वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट 2025 जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था। कल हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बजट टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, 10 टर्म्स को एक्सप्लेन किया था। आई होप आपने वो देखा होगा और आज का बजट जब आपने सुना होगा तो आपको वो 10 टर्म्स डेफिनेटली समझ आए होंगे। तो आज के बजट में हम देखने वाले कि रेलवे स्टॉक्स को यानी रेल मिनिस्ट्री को क्या सौगात मिली है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो रेलवे के स्टॉक्स पे हमने कल भी वीडियो बनाया था और रेलवे के स्टॉक्स कल जितने रेल कर रहे थे आज उतने ही क्रैश देखने को मिल रहे। क्रैश इन द सेंस सारे स्टॉक्स रेड में नहीं है, लेकिन कल के कंपैरिजन में आप अगर देखेंगे तो रेलवे के स्टॉक्स डिसअपॉइंटेड देखने को मिले। अब वो क्यों देखने को मिले हैं ये हम डेफिनेटली जानेंगे, क्योंकि आरवीएनएल, इरकॉन, रेलटेल और आईआरएफसी, आईआरसीटीसी ये सभी स्टॉक्स की एक्सपेक्टेशंस जो थी ये बजट 2025 से बहुत हायर देखने को मिली थी। तो चलिए हम देखते हैं पहले तो स्टॉक्स पे इम्पैक्ट क्या है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि बजट में रेलवे के लिए क्या सौगात आज देखने को मिली है। आरवीएनएल देखे जैसे कि रेल विकास निगम लिमिटेड, तो आज यहाँ पे आपको 1% की तेज़ी ही देखने को मिली होगी, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं टॉप से शानदार बॉटम बनाता हुआ देखने को मिला है हमें। जो जब बजट अनाउंस होने के पहले ये स्टॉक जितना था उस हिसाब से हम अगर देखें तो आज इसने एकदम डाउन ट्रेंड ले लिया है और आरवीएनएल जो है हमें एक्सपेक्टेशन से कम बजट में एलोकेशन है, इतना तो हमें कम से कम ये कंफर्म करा रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पर आप देखें इरकॉन इंटरनेशनल को, तो वो भी हमें यहाँ से सीधा क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बजट आने से पहले उन्होंने जो लेवल अचीव किया था, जैसे 220 पे था तो 220 से अभी सीधा 204 पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलटेल की, तो रेलटेल तो आपको देखने को दिख ही रहा है कि शानदार तरीके से नेगेटिविटी में ही देखते हुए हमें दिख रहा है कि 1.11% की गिरावट है और वो भी यहाँ पे जो है शानदार तरीके से डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अभी ये मार्केट चालू है, रनिंग है, उस टाइम पे वीडियो बन रहा है करीबन 2 बजे 2:30 बजे के करीब, तो मार्केट क्लोजिंग के वक्त थोड़े से प्राइस में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलने वाला। अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें, इंडियन रेलवे कैंटीन एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.55% की तेज़ी डेफिनेटली देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे भी जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं सीधे सीधे से डाउनवर्ड जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बीईएमएल की बात करें तो बीईएमएल में जो है यहाँ पे तेज़ी डेफिनेटली 4-4.25% की है, लेकिन इसका भी चार्ट डाउन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे नहीं कि यहाँ से हायर पोजीशन पे कोई चार्ट देखने को मिल रहा है। बीईएमएल के बारे में अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, एरोस्पेस, कोल माइनिंग, स्टील, सीमेंट, पावर, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। अब ये कंपनी का एक पूरा एनालिसिस का वीडियो डेफिनेटली आ सकता है और बढ़िया सा आ सकता है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बीईएमएल लिखिए और हम इसका एक पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे। अब इसमें हमें कंपैरेटिवली बाकी स्टॉक्स के तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये काम ही मल्टीपल सेक्टर में करती है और आज के बजट में हमने देखा है कि माइनिंग सेक्टर को लेकर भी एलोकेशन है, अच्छी न्यूज़ है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली बीईएमएल जो है इसमें हमें थोड़ी अच्छी कंपैरेटिवली अदर स्टॉक्स के अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम तीताघर रेलवे की बात करें, तीताघर रेलवे में आज नेगेटिविटी ही है और आप चार्ट देख सकते हैं सीधे से डाउन जाता हुआ देखने को मिला है, यानी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे बजट में कोई खास एलोकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम आईआरएफसी की बात करें, जो कि आईआरएफसी भी कल हमें अच्छा तेज़ी में देखने को मिल रहा था, आज ये 3.5% से ज़्यादा की गिरावट में है और चार्ट आप देखिए, चार्ट सीधा नीचे डाउन वर्ड में चार्ट है, यानी आज जो रेलवे के सारे स्टॉक्स है सारे के सारे डाउनवर्ड है और सारे नेगेटिव हैं। तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि आज रेलवे के स्टॉक्स क्रैश होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आपको एग्जैक्टली क्रैश लेवल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब हम इसके पीछे का रीजन अगर जान तो आप
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेयर्स है वो कितने % डाउन है, ये तो हमने लाइव देख लिया, तो वी डोंट नीड टू रीड आउट दिस ऑल। बट फिर भी यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बजट डॉक्यूमेंट्री में शो हो रहा है कि रेलवे सेक्टर जो है एट 2.55 लाख करोड़ का जो उनका फाइनेंशियल ईयर 2026 में है, ये उनको कैपेक्स अलॉट हुआ है, या हम बोल सकते अनचेंज्ड है, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम ही था, 2.55 लाख करोड़ का एलोकेशन था 2025 फाइनेंशियल ईयर में, और इस बार भी अनचेंज्ड है, यानी इस बार भी 2.55 लाख करोड़ का ही यहाँ पे कैपेक्स देखने को मिल रहा है, या यहाँ पे बजट में अनाउंसमेंट यहाँ पे इतने ही पैसों की हुई है रेलवे के लिए। अब गवर्नमेंट जो है वो यूनियन बजट में कुछ मेजर चेंजेस करेगी, या मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है फोकस में रखने वाली है। ये इस तरह का उनका एक स्टेटमेंट डेफिनेटली देखने को मिला, लेकिन उस हिसाब से जो कैपेक्स अनाउंस होना चाहिए था रेलवे के लिए वो ज़्यादा नहीं हुआ, या जो कैपेक्स अनाउंस हुआ है रेलवे के लिए वो नो चेंज, यानी जितना पिछले साल था उतना ही इस साल रखा गया है, जबकि एक्सपेक्टेशंस जो थी वो 18 से 20% मोर कैपेक्स एलोकेशन की थी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को हो सकती थी। और ऐसे जो रिपोर्ट की न्यूज़ थी, रिपोर्ट के जरिए, जो कि हमने कल के वीडियो में भी कवर किया था कि रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ थी, और उसके चलते जो रेलवे स्टॉक्स है ये फटाफट रेल करते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। अब रेलवे स्टॉक्स रेल कर रहे थे तो डेफिनेटली उसके पीछे का कॉज था कि बजट की से उनकी एक्सपेक्टेशंस हायर थी, 18 से 20% मोर या हाइक होकर एलोकेशन मिले, इस तरह का उनका एक्सपेक्टेशन था, जो कि पूरा नहीं हुआ। जो लास्ट ईयर कैपेक्स अलॉट हुआ था 2.55 लाख करोड़ का, उतना ही कैपेक्स इस साल है, यानी नो चेंज, नो हाइक, इवन दो नो लेस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रीजन रहा है जिस वजह से जो रेलवे स्टॉक्स है वो क्रैश देखने को मिले। क्रैश इन द सेंस ऐसे नहीं कि फटाफट 8-10% से नेगेटिव हुए, लेकिन कल के कंपैरिजन में आज अगर आप देखेंगे तो हमने डायरेक्ट चार्ट देखा है, डायरेक्ट डाउनवर्ड चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, सीधा शार्पली डाउन देखने को मिल रहा है, तो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि रेलवे के जो स्टॉक्स है इनकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं है, तो क्या हमें रेलवे के स्टॉक से दूर रहना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आपको अगर आपके पास ऑलरेडी आपके होल्डिंग में रेलवे के स्टॉक्स है तो आपको देख लेना चाहिए कि जो स्पेशली बजट में जो स्टॉक्स को या जो सेक्टर्स को जो है प्रायोरिटाइज किया गया है, वो सेक्टर या वो स्टॉक्स जो है आगे आने वाले समय में अच्छा करेंगे। लेकिन जो स्टॉक्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया सेक्टर्स को, डेफिनेटली वहां पे हमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो इसमें जो रेलवे के मोस्ट फोकस स्टॉक है वो BEML जो है, वो RVNL, इरकॉन, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स है। BEML तो बहुत सारे सेक्टर से रिलेटेड है, तो वो एक फोकस में पॉजिटिवली रह सकता है। RVNL की बात की जाए तो RVNL जो है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक है, और RVNL के साथ साथ अगर हम IRFC की बात करें, सॉरी इरकॉन की बात करें, तो इरकॉन भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक देखने को मिल रहा है। और इस बजट में रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन माइनिंग्स और ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनके ऊपर फोकस किया गया है। तो डेफिनेटली ये दो स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक रेलटेल की, IRFC की बात है तो ये दोनों स्टॉक्स में नेगेटिविटी डायरेक्ट 2 और 3% की देखने को मिल रही है, उसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ भी चीज़ बजट में रेलवे मिनिस्ट्री के लिए एलोकेशन नहीं हुआ है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि एक न्यूट्रल जो कैपेक्स रहा है ये रेलवे के लिए है। तो आने वाले टाइम में ये तो नहीं बोलेंगे कि रेलवे स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं होंगी, लेकिन ये डेफिनेटली बोलेंगे कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डेफिनेटली इस बार के बजट में रेलवे को लेकर कोई खास अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली, जबकि 18 से 20% हाइक बजट में आएगा कैपेक्स इस तरह की,
जो है न्यूज़ थी। लेकिन चलो ठीक है, जिनके पास रेलवे के स्टॉक्स है वो लोग डेफिनेटली उनमें बने रह सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हम रेलवे के स्टॉक्स के प्रति देखने को मिल सकती है। और रेलवे के स्टॉक्स में क्रैश की वजह भी यही है कि नो चेंज कैपेक्स आया है, यानी 2,55,000 लाख करोड़ का जो कैपेक्स था लास्ट ईयर, वही कैपेक्स इस बार भी रेलवे मिनिस्ट्री के लिए है। और इस वजह से रेलवे के स्टॉक्स हमें जो है ये कल के मुकाबले आज क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। आई होप गाइस दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।